हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अमेरिका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसके पास किसी यूएफओ का मलबा है और वह उसकी जांच कर रहा है। यह यूएफओ अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित रोसवेल के निकट साल 1947 में क्रैश हुआ था। अमेरिका के इस रहस्य का खुलासा रिसर्चर एंथनी ब्रागलिया ने अपने ब्लॉग यूएफओ एक्सप्लोरेशन में किया है। उन्होंने 150 से अधिक पन्नों की यह जानकारी अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA से अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए हासिल की है। ब्रागलिया ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी को जो वस्तुएं मिली हैं, वह अब तक इंसानों द्वारा खोजी हुई सभी सामग्रियों से परे है। ब्रागलिया ने 2017 में DIA को भेजे गए अपने अनुरोध पत्र में यूएफओ या किसी अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के रूप में बरामद किए गए मलबे से मिली सामग्री के भौतिक विवरण, गुणों और संरचना के बारे में जानकारी मांगी थी। इस दस्तावेज से पता चलता है कि यूएफओ के मलबे का परीक्षण नेवाडा स्थित कंपनी बिग ग्लास एरोस्पेस कर रही है। यह कंपनी रक्षा विभाग के लिए निजी अनुबंध पर काम करती है। वैज्ञानिक अभी धातुओं की जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें निकेल टाइटेनियम यानी निटिनोल जैसी एक मिश्र धातु से बनी वस्तु भी शामिल है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। पेंटागन यह पता लगा रहा है कि क्या स्वास्थ्य के सुधार के लिए निटिनोल को मानव शरीर में प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। सितंबर में रोसवेल दुर्घटना के 2 महीने बाद एयर इंटेलिजेंस के जनरल जॉर्ज शुलगैन ने कहा था कि उड़न तश्तरियों के निर्माण की सामग्री संभवतः मिश्रित धातुओं से बनी है। इसमें धातुओं और प्लास्टिक के विभिन्न संयोजनों का उपयोग किया गया है। इस मलबे को लेकर अभी तक कुछ खास पता नहीं किया जा सका है। धातु को लेकर भी वैज्ञानिकों के बीच एक राय नहीं बन सकी है। एरिया 51 अमेरिका की टॉप सीक्रेट जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अमेरिकी सरकार ने एलियंस को छिपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में ज्यादा मालूम तो नहीं है। हमेशा से अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती आ रही है, फिर बाद में इसको स्वीकार किया। कुछ का कहना है कि वहां उड़न तश्तरी का परीक्षण किया गया था। एरिया 51 के अलावा अमेरिका के कई एयरफोर्स बेस पर यूएफओ के देखे जाने का दावा किया गया है। न्यू मैक्सिको स्थित होलोमन एयरफोर्स बेस पर कई बार यूएफओ को देखा गया है। 1950 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्लिफ बूथ ने दावा किया था कि उन्होंने और एक दूसरे आदमी ने सिगार के आकार के यूएफओ की तस्वीर खींची थी। अमेरिकी सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था कि न्यू मैक्सिको स्थित कटलैंड एयरफोर्स बेस पर गार्ड्स ने 1980 में एलियन को देखा था। 2017 में पृथ्वी के पास आया था एलियन का विमान। दुनिया में 2 सबसे बड़े सवाल अभी तक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। पहला सवाल ये है कि मानव की प्रजाति दुनिया में कैसे अस्तित्व में आए। वहीं दूसरे सवाल के रूप में ये पूछा जाता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। हालांकि पहली पहेली को लेकर ज्यादा चर्चा भले ही ना होती हो, लेकिन दूसरी वाली को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इसी कड़ी में प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री ने दावा किया है कि एलियंस ने 2017 में धरती के करीब आए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अनदेखा कर दिया था। प्रोफेसर A.V. लोएब ने दिवंगत स्टीफन हॉकिंस के साथ मिलकर लिखी अपनी नई किताब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल द फर्स्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ बियॉन्ड अर्थ में तर्क दिया है कि हमारे सौरमंडल में सबसे असामान्य इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की पहचान 5 साल पहले की गई थी, जो हमारे सौरमंडल में तेजी से गुजर रहा था। वो असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी थी। प्रोफेसर A.V. लोएब आइवी लीग कॉलेज के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रह चुके हैं। आइवी लीग कॉलेज में कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ओमुमुआ नाम की एक चीज को बताया था एलियन का जहाज। इजरायली अमेरिकन 58 वर्षीय प्रोफेसर लोएब ने इस बात को लेकर पूरी तरह सहमत हैं कि उनके वैज्ञानिक बिरादरी के साथियों ने इस असामान्य ऑब्जेक्ट को गलत तरीके से खारिज कर दिया और इस पर ज्यादा बात नहीं की। प्रोफेसर लोएब ने इसे ओमुआमा नाम दिया, जो छोटे तारों के लिए हवाई का शब्द है। उनका मानना है कि ये एक एलियन का जहाज था। उन्होंने कहा कि ये सोचना कि हम खास और अलग हैं, बिल्कुल ही घमंड भरा है। हमें विनम्र होना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हम कुछ खास नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जिन्हें खोजने की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।